अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से जोशो खरोश के साथ कर रहे होंगे। बहुत जल्दी लग रहा है, मैंने उर्दू बोल दी है। तो आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक भी करने जा रहे हैं और उसके ऊपर एक आंसर भी मैं अपना दिखाऊंगा, वो है टॉपिक नेशनल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। ये जो टॉपिक है ये है लेबर मार्केट का एक छोटा सा पार्ट, जो कि हम लोग अपनी, अल्लाह का भला करे, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके बारे में बहुत सुनते हैं। अभी जो अल्लाह का भला करे नई गवर्नमेंट आई थी तो उसने अनाउंस किया था कि हम नेशनल वेज जो है वो 25,000 कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो डिसीजन वापस से लिया था। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि काफी लोग जो हैं वो इस टर्म से वाकिफ होंगे यार कि नेशनल मिनिमम वेज होता क्या है। ठीक है, नेशनल मिनिमम वेज असल में ये सीन है कि भाई जो मार्केट वेज रेट है ना मेरे भाई या मेरे बहन, तो उस वेज रेट से अबव वेज रेट सेट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको WM, ताकि जो लो पेड वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेजेस मिल सकें, ताकि दे कैन टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन, दे कैन बेटर अफोर्ड देयर लिविंग, ताकि उनका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाए। तो इसलिए ये जो एक लॉ है, लेजिस्लेशन है, ये गवर्नमेंट सेट करती है। कौन सेट करता है? द गवर्नमेंट सेट्स अप दिस पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है नोट्स में मेरे, सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज वेजेस ऑफ लो पेड वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं जो इनिशियल मार्केट। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ये एक लेबर मार्केट का डायग्राम है। यहाँ पे आएगा डिमांड फॉर लेबर, DL लिखें या D लिखें। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर। सप्लाई है विलिंग एंड एबल टू वर्क, द लेबर दैट इज विलिंग एंड एबल टू वर्क। डिमांड वो है जो फर्म्स डिमांड करी, क्योंकि लेबर एक डिराइव डिमांड होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी गुड्स की डिमांड है उस हिसाब से ही लेबर की डिमांड भी आएगी। इट इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो मतलब इसकी इंडिविजुअल को अलग से डिमांड नहीं है। फर्म्स की अगर गुड की डिमांड बढ़ रही है तभी लेबर की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ हम ज्यूम करेंगे परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर पे जो है इक्विलिब्रियम वेज रेट या मार्केट वेज रेट जो है वो डिटरमिन हुआ है। और आप देख सकते हैं W स्टार पे जो है वेज रेट है और Q स्टार जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर व्हिच इज एक्चुअली एम्प्लॉयड एट दिस मोमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, लो पेड वर्कर्स की वेज बढ़ानी है, उन्होंने क्या किया, WM मिनिमम वेज लगा दिया अबव दी इक्विलिब्रियम या अबव दी मार्केट वेज रेट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि क्योंकि सीधी बात यह है कि जो सप्लाई फॉर लेबर होती है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। लेबर जो है वो जब वेज रेट उसको ज्यादा ऑफर किया जा रहा होता है तो वो अपनी सर्विसेज ज्यादा ऑफर करती है। तो यहाँ पे भी यही सीन हो गया भाई कि जब वेज रेट बढ़ गई तो सप्लाई द लेबर विच इज विलिंग एंड एबल टू वर्क वो बढ़ गई। इट हैज नाउ इंक्रीज टू Q2 फ्रॉम Q स्टार। हाउएवर क्योंकि फर्म्स जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स होती हैं वो अपनी कॉस्ट कम से कम रखना चाहती हैं, वो इस इंक्रीज या नेशनल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन को जो है इतने एक पॉजिटिव मैनर में नहीं लेती और वो अपनी डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम कर देती है टू Q1। एज अ रिजल्ट होता क्या है, Q2 माइनस Q1 अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और Q स्टार माइनस Q1 लोग जो हैं जो पहले से जॉब्स में थे वो अपनी जॉब्स लूज कर देते हैं। तो ये तो एक बहुत ही जो है बैड सीन हो जाता है। ठीक हो गया, आई होप आई एम क्लियर। ये नेशनल मिनिमम वेज का इतना ही जो है ओ लेवल्स के अंदर हिस्सा है। नोट्स देख लेते हैं। इफेक्टिव ओनली व्हेन सेट अबव द इक्विलिब्रियम वेज रेट। सीधी बात है भाई, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट हो जाए फायदा है, लेबर के लिए कोई फायदा नहीं है, वर्कर्स के लिए कोई फायदा नहीं। हाँ अलबत्ता फर्म्स के लिए फायदा है। फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स तो उनको तो मौका चाहिए वेज कम करने के लिए, वो यहाँ वेज जो है फर्म्स सेट कर लेंगी और उनको कम वेज देना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो वो यहाँ पे बहुत खुश होंगे। लेकिन लेबर के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर वर्कर्स इफ इट इज इम्पोज बिलो द इक्विलिब्रियम वेज रेट। ठीक है, introduction of minimum wage increases the supply of labor willing to work. However, firms demand less labor because of higher wage cost. बिल्कुल सही बात है। Q star minus Q1 is the quantity of labor which have lost their job as a result of minimum wage law.
और Q2 minus Q1 is the unemployment level. I hope I'm clear. ये कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था. अब इसका एक मैंने क्वेश्चन निकाला था लेटेस्ट एकदम IGCSE के पास पेपर में आया है फरवरी मार्च के वेरिएंट /22 में, तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा आंसर बनाया है. उसको देखते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे भाई या उनकी बहन या मेरी बहन, डिस्कस वेदर और नॉट. डिस्कस क्वेश्चन है यानी कि टू साइड्स आपको बतानी होंगी. क्या बतानी होंगी आपको? टू साइड्स बतानी होंगी. ठीक हो गया. अच्छा जी, whether or not the not यानी कि दोनों साइड्स, the introduction of a national minimum wage will reduce poverty. Okay, पॉवर्टी दो तरह की होती है भाई. पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर. एक बंदा जब गरीब हो जाए, गुर्बत को पॉवर्टी कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है. अच्छा जी, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर. थोड़ा सा मैंने पॉवर्टी का बता दिया. इट इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव मतलब मैं अगर अपने आप को दूसरे से कंपेयर करूं तो मैं उससे कम मालदार हूं या उससे कम उससे ज्यादा, मतलब मैं उसके मुकाबले में गरीब हूं, वरना मैं गरीब नहीं हूं. ठीक है, तो इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कि पॉवर्टी एक माशरे में अगर गुर्बत होती है तो उसको पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है. ठीक है. नेशनल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन इज सेट बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम वेज रेट. मैंने पहले ही बताया. इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम्स ऑफ लो पेड, यहाँ पे सॉरी वर्कर्स आना चाहिए, मिस कर दिया, वर्कर्स. ठीक है जी. डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था इधर, और यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर हो गया क्योंकि सरप्लस ऑफ लेबर आ गया. डिसइक्विलिब्रियम एक तरह से हो गया. इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई में, तो बस यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर. ठीक है जी. मैं डायग्राम भी बताया, अच्छे से समझाया है. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी. बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल मिनिमम वेज. अच्छा, इसके पहले मैंने बेनिफिट्स बताना शुरू किए. ठीक है. बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल मिनिमम वेज, लो पेड वर्कर्स में गेट बेटर पेड. बिल्कुल सही बात है. एज अ रिजल्ट दीस वर्कर्स में बी एबल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज. सीधी बात है, इनकम्स उनकी बढ़ेंगी तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो जाएगी और वो बेसिक नेसेसिटीज बड़े आराम से पूरी कर पाएंगे, अपनी लिविंग को अफोर्ड कर पाएंगे. मोर ओवर, this introduction might reduce the pay gap between the low paid and high paid workers, which may reduce relative poverty. बिल्कुल सही बात है, पे गैप कम हो जाता है. The higher pay to workers will lead to an increase in consumption expenditures in the economy. बिल्कुल आपकी सही बात है. Resultantly, aggregate demand will increase, which leads to the creation of more jobs and incomes. ठीक है, यहाँ डायग्राम ये मैंने बना दिया था, ये एडिशनल है, बना दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. एडी इंक्रीज कर रहे हैं, सीधी बात है. रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज आ रहा है. हाउएवर इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ी. इसके एडवर्स इफेक्ट्स में मैंने इन्फ्लेशन भी बताया. ठीक है. Furthermore, the workers to the introduction of a national minimum wage above market wage rate may get motivated. सीधी बात है भाई, उनको अगर 15,000 रुपए मिल रहे थे, अब उनको 20,000 मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेशनल मिनिमम वेज लॉ, वो ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे ना काम करने के लिए, और thus offer their services more efficiently, therefore leading to increase in productivity. ठीक है जी. On the other hand, the introduction of a national minimum wage may not be as useful as it is thought of. Against 2 points आ गए. It gives a rise to the unemployment as seen in figure 1. The minimum wage above market wage rate has reduced the demand for labor. At the same time, more workers are willing to work because of the increased wage rate. As a result, some workers may lose their job as well. The unemployed may have lower or no income, thus may face difficulties in affording living. Absolute poverty may therefore increase. ठीक है, इस डायग्राम की बात हो रही है. डायग्राम आप एक दफा बनाएंगे, उसके बाद उसको बार बार जो है रेफर कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि ऐसे यहाँ ये लेबलिंग इनकी जरूरी है, फिगर ए मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ताकि बार बार आप जो है इसको रेफर कर सके अपने आंसर में. ठीक है जी. The national minimum wage legislation goes against the interest of multinational companies. Multinational companies आपको पता है इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि अपना ऑपरेशंस जो हैं वो कंट्रीज के अंदर सेटअप करती हैं अपने आप को एक्सपैंड ग्रो करने के लिए. ठीक है. These companies are rational, मतलब कि लो कॉस्ट कोशिश करती है कि लो कॉस्ट रहें ताकि प्रॉफिट्स अपने ये लोग मैक्सिमाइज कर सकें ना. क्या मैक्सिमाइज कर सकें? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकें. अच्छा जी. And national minimum wage is an additional cost to them which they may not want to incur. The economy may therefore be deprived of the benefits MNCs bring in. ठीक है. Assuming that the national minimum wage works well, it can lead to an increase in inflation. जैसे मैंने यहाँ बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. यहाँ पे कौन सी इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है. ठीक है. जिसकी वजह से सीधी बात है, इट डिटेरियोरेट्स द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल.
और होता क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है इससे, ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है। अच्छा जी, ऑल्सो द नेशनल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन में नॉट बी इफेक्टिव इट इज इफ इट इज इम्पोज्ड बिलो द मार्केट वेज रेट। मैंने आपको बताया यहाँ पे सीधी बात है, जब अगर ये डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर है और यहाँ पे अगर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन सेट है तो फायदा नहीं रहेगा ना, क्योंकि फर्म्स क्या करेंगी, वो तो फिर कम वेज ही देंगी, तो वर्कर्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर इक्विलिब्रियम से नीचे सेटअप कर दिया तो, ठीक है। Therefore it can be concluded, मैंने फिर से वही कहा कि यार जो भी आप कंक्लूजन या इवैल्यूएशन दें वो हमेशा एक डिप्लोमेटिक टाइप दें, किसी एक साइड को सपोर्ट ना करें। Therefore it can be concluded that the introduction of a national minimum wage may be considered as a positive move by the government in order to lift up wages of low paid workers. However the move has strings attached to it, मतलब इसके साथ साथ मसले मसाइल भी आ जाते हैं यार, which are in the form of its imposition, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम से अबव हो रहा है या बिलो हो रहा है, अगर बिलो हो रहा है तो मसले हैं भाई, the effect of inflation and unemployment. This requires, मैंने साथ साथ देखें एडवाइस दे दी, ऐसे evaluations are the most successful, requires structured planning and support from local firms in order for this to be successful in reducing poverty. बहुत ही प्रेसाइज, बहुत ही डिटेल, अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है ये, आई होप मैं क्लियर हूँगा और ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। और ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट भी होता है इन द केस स्टडी भी, मतलब केस स्टडी में ये बहुत दफा पूछा जा चुका है, इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन तो खैर कम ही आए, क्या पता इस दफा आ जाए, ठीक है। केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आई होप क्लियर कर दिया होगा यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ठीक है जी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, thank you and this is all we have for today. MK signs off, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें।